चलो शुरू करें। त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक या शुरू के 5 पूर्ण संख्या ले लेंगे। पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से होता है, 0 से। तो हमने 0 से लेके कहां तक गए, 4 तक, या 4 ही अंक लेने का रीजन क्या है, क्योंकि हम त्रिकोणमितीय सारणी में 5 अंश को प्राप्त करेंगे। 5 अंश कौन कौन सा था, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये 5 अंश है जिसका मान हमको प्राप्त करना है, इसलिए शुरू का 5 पूर्ण संख्या हमने ले लिया। अब शुरू के 5 पूर्ण संख्या में सबसे अंतिम में कौन दिखाई दे रहा है, 4। तो 4 से प्रत्येक संख्या को क्या कर देंगे, भाग। प्रत्येक संख्या को हमने क्या कर दिया, भाग। 0 के भी बटा में 4, 1 के भी बटा में 4, 2 के लिए भी बटा में 4, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। अब उसके बाद प्रत्येक को 4 से भाग देने के बाद हमने क्या किया, प्रत्येक के लिए क्या लगा दिए, करनी। प्रत्येक संख्या में जब हमने करनी लगाया, उसके बाद आप ये देखेंगे जो संख्या कट रहा है कटा दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, जो बचे छोड़ दिया रहना। तो हमने देखा 0/4 का मान क्या होता है, 0। 0/4 का मान क्या होता है, 0। 1/4 का मान, वाह, 1/4 का मान 4। तो 4/1 का मान क्या होगा, 1/4। 1/4 का मान कुछ नहीं होने वाला, ये कटने वाला नहीं है, तो इसको जीरो से उतार देंगे, 1/4। अब ये कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो करनी के अंदर में 1/2, ये कटेगा क्या, जो बचे उतार दो। 3 के बटा में कितना आ जाएगा, 4। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो करनी के अंदर में 1/1 मतलब केवल और केवल 1। इतना समझ में आया। अब आपको ये देखना है जो कटाने के बाद संख्या प्राप्त हुआ उसमें से करनी के अंदर से क्या क्या बाहर निकल सकता है, करनी के अंदर से क्या क्या बाहर निकलेगा दिखना। करनी 0 का मान बताओ क्या होता है, करनी 0 का मान क्या होता है, अब 1 का करनी होता है 1 का करनी क्या होता है 1, और 4 का करनी क्या होता है, क्या होता है 4 का करनी, करनी 4 का मान क्या होता है, मतलब इतने लोगों में केवल 1 को पता है। करनी 1 का मान क्या होता है 1, करनी 4 का मान क्या होता है 2। फिर से यहां पर देखो, करनी 1 का मान 1, करनी 2 का मान जो बच्चों, करनी 4 का मान भी 2 होगा, करनी 2 का मान भी 2 होगा। खतरनाक है, तुम लोगों को याद भी है कि नहीं है। करनी 9 का मान, करनी 16 का मान, करनी 25 का मान बताया हूं कि नहीं बताया। करनी 25 का मान कितना होता है, करनी 36 का मान क्या होता है, करनी 3 का मान पता है क्या, मैं क्या बोला हूं, जिसका करनी आपको पता है उसका मान लिखो, और जिसका करनी पता नहीं उसको जो कहते हो करनी के अंदर में छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं करनी 3 का मान कुछ होता है क्या, नहीं होता है, तो करनी के अंदर में क्या बच जाएगा 3। अब 4 का भी करनी निकालेंगे तो करनी 4 का मान क्या होता है, ये लो बटा में क्या गया 2। करनी 1 का मान क्या होता है, क्या होता है 1। खतरनाक हो आप लोग, छोटे छोटे चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो। अब ध्यान देना, जो हमने करनी के अंदर से संख्या बाहर निकाला, करनी के अंदर से जो संख्या बाहर निकाला, ये मान रहता है साइन का। किसका मान रहता है, साइन का। अब समझना बात, अब मेन शुरू हो रहा है हमारा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये रहेगा थीटा का मान, कितने कितने अंश निकालते हैं हम, 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर ये पहला जो मान आया, करनी की संख्या बाहर निकालने के बाद पहला जो संख्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे, देखो 0, 1/2, 1 बटा करनी 2,
करनी 3/2 और 1, ये मान रहता है साइन थीटा का। किसका मान रहता है? छापना शुरू करो। यार देखो ये क्या है हमारे पास 0, दूसरा 1/2, अगला 1 करनी 2 करनी 3/2 और ये क्या आ गया एक किसका मान है? साइन का मान कंप्लीट हुआ। हमने जो मान प्राप्त किया वो साइन का है। अब ध्यान देना, अंतिम से संख्या को लिखना शुरू करो। अंतिम से क्या जाएगा? ए करनी 3/2, 1 करनी 2, 1/2 और 0, ये किसका मान है? कॉस का। अब एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, उसको सुनना। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब यदि हम साइन के मान को कॉस के मान से भाग करेंगे, याद रखना, बहुत काम आएगा। साइन के मान को किससे भाग करेंगे? कॉस से, तो क्या प्राप्त होगा? 10। साइन को कॉस से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? 10। तो आपको यह सूत्र यदि पता है तो यहां पर हमको किसका किसका मान मिला है? साइन का मिला है और कॉस का। साइन के और कॉस का मान मिला है तो हम किसका मान प्राप्त कर सकते हैं? 10 का। कैसे प्राप्त करेंगे? साइन वाले मान को कॉस वाले मान से क्या करते जाएंगे? भाग। चलो भाग करो, 0 को 1 से भाग करो, क्या आएगा? 0। 0 से 1 को भाग करेंगे, 0 से 1 को भाग, 0 से बोलता हूं, 0 को 1 से भाग करेंगे क्या आएगा? 0। अब यहां पे ध्यान देना, 1/2 को भाग करेंगे करनी 3/2, उससे क्या होगा? 2 और 2 नीचे के हर से 2 और नीचे के हर से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 1 करनी 3, 1/2 क्या बचेगा? 1 अब वो भाग कैसे जा रहा है इसको समझो। 1/2 भागित करनी 3/2, 1/2 गुणा, भाग को किसमें बदल दिए? गुणा। तो ये क्या हो जाता है? उल्टा। मतलब 2 आएगा ऊपर और करनी 3 आ जाएगा कहां? नीचे। जिसे 2 और 2 कट जाएगा, 1 क्या बच जाएगा? करनी 3। तो आप ये सब प्रोसेस ना करके यहीं से समझ लीजिए, हर से 2 और 2 कट गया, 1 के बटा में कौन आ जाएगा? करनी 3। तो 1 करनी 3। अब 1 करनी 2 को 1 करनी 2 से भाग करेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं। कोई भी संख्या दिया और उसको उसी से भाग करो, क्या आएगा? 1। 5 को 5 से भाग करो, 2 को 2 से भाग करो, 1 को 1 से भाग करो, ए आएगा ए को 1 से भाग करेंगे क्या आएगा? ए बड़ा 1 वाले। तो 1 करनी 2 को 1 करनी 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब इसको ध्यान में फिर से करनी 3/2 को भाग करेंगे 1/2 से, फिर से 2 और 2 कट जाएगा, करनी 3 के बटा में कौन आ जाएगा? करनी 3/1, मतलब केवल करनी 3। अब यहीं पे समझना ना, 0/1 था तो हमने क्या प्राप्त किया? 0। लेकिन 1/0 है तो हम प्राप्त करेंगे अनंत, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित। आपके पुस्तक में आप देखेंगे अपरिभाषित। अब अनिर्धारित, अपरिभाषित या अनंत, इसी को आप अनंत भी कहते हो, इसी को आप अपरिभाषित भी कहते हो, इसी को आप अनिर्धारित भी कहते हो। तो संख्या के बटा में 0 रहेगा, संख्या के बटा में 0, तब क्या प्राप्त होगा? अनंत। और 0 के बटा में संख्या तो क्या प्राप्त होगा? 0। और एक बात, 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0, ये अभी आने वाला है। देखो हमने किसका मान प्राप्त कर लिया? साइन और कॉस और टेन। अब आपको पता है ना साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेन। कॉस का उल्टा कौन होता है? और टेन का उल्टा कौन होता है? क्या समझ में आया? उल्टा करते जाएंगे तो हमको इन सब का मान प्राप्त होते जाएगा। देखो चलो शुरू करें। पहले किसका मान प्राप्त करें? कोसेन। तो किसका उल्टा करते जाएंगे? साइन। साइन में देखो 0 दिया है, 0 का उल्टा क्या होता है? क्या होता है बोले? अनंत। जिसको आप अनिर्धारित से पढ़ोगे, पढ़ के मत बताओ। इधर देखो 0 का उल्टा क्या होगा? अनंत। 1/2 का उल्टा क्या होगा?
दिमाग खराब है, उल्टा का मतलब समझते हो आप लोग? थोड़ा सोचो, 4/3 है ना, तो उल्टा का मतलब 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को कहां ले आओ? नीचे। 2/3 है, उसको उल्टा करेंगे तो जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है, जैसे मुझे उल्टा करेंगे तो गोरा कहां जाएगी? ऊपर। मुड़ी कहां आई? नीचे। मतलब नीचे में रहते ना, नीचे रहते ना, ऊपर आगे, ऊपर रहते ना, नीचे आगे। सेम प्रोसेस इसमें रे, 1/2 उल्टा करो, 2/1, और 2/1 मतलब केवल 2, केवल क्या आ जाएगा? 2। अब 1/2 का उल्टा केवल क्या आ जाएगा? करनी 2। करनी 3/2 का उल्टा 2/3। 1 का उल्टा 1। अब बात किसके लिए आता है? सेक के लिए। 1 का उल्टा यहां से प्राप्त करो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा केवल 2, 2/3। इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा बताओ, इसका 1, इसका मान प्राप्त हो गया सेक का। अब प्राप्त करते हैं कॉट का, 10 की। 0 का उल्टा 1/3 का उल्टा, 1 का उल्टा, 3 का उल्टा, और अनंत का उल्टा। खत्म बात। अरे अनंत का उल्टा फिर अनंत लिख दिया क्या? अनंत का उल्टा 0। ऐसे हम बनाते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। लेकिन आपको ये बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जब पूछा जाए, अब इसको याद कैसे करते सुनो। साइन 0 अंश का मान पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? 0। साइन 60 अंश का मान पूछेंगे तो करनी 3/2। कभी कभी ऐसा होता है, या हम प्राप्त करने वाले हैं, मान लो करनी 3 मिला है, इधर मिला है साइन थीटा, इधर मिला है करनी 3/2। तो ये टोटल करनी 3/2 जो होगा ना, वो कितने अंश का मान होगा? साइन 60 अंश। केवल 60 अंश नहीं, आपको इधर साइन थीटा बराबर में इधर लिखना पड़ेगा साइन 60 अंश, जिसे साइन और साइन कटेगा, थीटा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 60 अंश। ऐसे प्रश्न आपको बनाने होंगे। जैसे 10 वाले लाइन में हमको मिला है 1, 10 वाले लाइन में क्या मिला है? 1। तो आपको 10 वाले लाइन में जाना है, और 1 कितने अंश 10 वाले लाइन में 1 कितने अंश पर प्राप्त होगा? तो आप देखेंगे 10 45 अंश। देखो 10 ये आ गया कहां पर? 1, और 1 में कितना अंश पर मिला है? 45। मतलब 10 45 अंश का मान क्या होगा? 1। जैसे सेक 60 अंश का मान पूछेंगे, सेक 60 अंश, तो आप जाएंगे सेक वाले लाइन और जाएंगे 60 वाले लाइन, 60 अंश वाले लाइन, तो कितना पर प्राप्त होगा? 2। मतलब सेक 60 अंश का मान क्या होगा? 2। और आपको ऐसे ही याद रखना है, जैसे आपको पूछा जाएगा कोसेक 0 अंश का मान कितना होगा, तो आप याद रखो, अरे साइन 0 अंश का मान तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। अब मान लो आपको कॉट 30 अंश का मान प्राप्त करना है। कितने अंश का मान? 30 अंश। तो आप 30 अंश का मान याद रखोगे 1/3। तो कॉट 30 अंश का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/3 का उल्टा करनी 3/1, मतलब केवल करनी 3। तो कॉट 30 अंश का मान क्या होगा? करनी 3। और आपको ऐसे याद रखना है, जैसे हमको 10 60 अंश का मान पूछेंगे, तो 10 60 अंश का मान क्या है? करनी 3। ऐसे आपका याद होना चाहिए। और ये यदि आप 2 या 3 बार याद करेंगे ना, तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बनाने पर ध्यान देने के बजाय आप ये कोशिश करना कि आप इसको किस तरीके से याद करते हो। ठीक, और कोशिश ये करना कि आपका इस टाइम में ये याद हो ही जाए। आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, फिर बाकी सबको बोलना चलो बताओ 30 साइन 30 का मान कितना होता है, फिर आप फटाक से बताओगे 1/2। फिर आप किसी और को बोलोगे चल रे मुर्गा पूछ, तनो पूछा जाए, ऐसे पूछा धरे तो इसे तंतु का पूछी सेक 60 अंश के मान कितना थे? तंते याद तक बताला cos 60 अंश के मान, cos 60 अंश के मान कितना थे? 1/2। तो cos 60 अंश के उल्टा सेक 60 अंश, तो 1/2 के उल्टा 1/2 के उल्टा क्या थे? 2। फटाफट बता दो तुम्हारा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो बस इतना ही तो है, कर लो यार, है
चलो, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से बनाएंगे, इसको अच्छे से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बिना आगे के दोनों प्रश्नावली नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 10वीं में तो बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा। करो इसको।